एक खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक और सजेशन दी है कि इस तरह से कर लें, और ये फिजिबल सजेशन है, इसमें इंडिया को भी इतराज़ नहीं होगा और चैंपियंस ट्रॉफी में जो डेडलॉक लगा है वो खत्म हो सकता है। पहले खबर सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें हकीकत कितनी है और ये जो सजेशन है ये बेसिकली है क्या। खबर सुनिए, जो प्रपोजल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिपोर्टेडली आईसीसी को दिया, ये सुनिए। अंडर द प्रपोजल, इंडिया वुड एग्री टू प्ले वन ऑफ इट्स 3 चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज मैचेस इन पाकिस्तान एट लाहौर आइकॉनिक कज़ाफी स्टेडियम। यानी जो ग्रुप स्टेजेस के 3 मैचेस उनमें से एक इंडिया लाहौर में खेलेगा। भारत के रवैये की वजह से अब जैसे ये आलमी मामला बन चुका है, और इसकी तरफ इशारा भी किया कि वेदांत पटेल भी इस पर गुफ्तगू करते हुए पाए गए, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन किया जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है, क्या बनेगा, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और भारत का रवैया कैसे बदल सकता है। सेठ साहब, इसमें 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये कि यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था, जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसकी बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुप गए, भारत को चुप गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीदी नहीं है, ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, पीसीबी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं जरा कि क्या पीसीबी ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? जी तो जनाब, चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसकी होस्टिंग पाकिस्तान के पास है और आईसीसी ने खुद जो है पाकिस्तान को इसकी होस्टिंग दी थी। अब जो है वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल है वो तो इंडिया के इनकार करने के बाद अभी तक अनाउंस नहीं हो सका, लेकिन जो ट्रॉफी होती है वो जिस भी कंट्री में होती है ना, सबसे पहले वहां पर आती है और वहां पर उस ट्रॉफी को विजिट करवाया जाता है भाई, अपने कंट्री के जो है वो फेमस जो भी जगह होती है ना वहां पर, ठीक है। अब पीसीबी ने जो है वो ये फैसला किया भाई कि हम जो है वो ये करेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी की जो ट्रॉफी होने वाली है उसको हम जो है पाकिस्तान और कश्मीर में लेके जाएंगे। पाकिस्तान और कश्मीर के कौन कौन से एरियाज जिनमें जो है वो आता है भाई, सब स्कर्दू आता है, मरी आता है, उसके बाद जो हुंजा आता है और साथ में मुजफ्फराबाद कश्मीर का इलाका जो है, ठीक है। अब कश्मीर जिसको इंडिया वाले पीओके बोलते हैं, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान वाले उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला। अब जब जो है वो ये चीजें हो गई सारी, पीसीबी ने एक जो ट्वीट किया और उसमें बताया कि भाई हम इन जो सिटीज में लेके जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है उसको, और सरफराज अहमद जो उसको लेके जाएंगे, ठीक है। अब उस हमारी कौम के बस में हो तो लाल किले पे परचम लहराएं, ठीक है। जिस तरह मुगलिया सल्तनत में था, ये खुद को मुगल समझते हैं, इनका बस चले तो इंडिया को कब्जा कर लें, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें, ये कहते हैं कि जी बंगाल है, हम हैं 30 करोड़ जो मुस्लिम हैं, उनको अक्सर ये ताना देते हैं तुम लोग इंडियन हो, तुम लोग वहाँ जी कैसे रहे हो, ठीक है, मतलब जिहाद करें फिर हम भी साथ हो जाएं, हमारा बस नहीं चल रहा। ये तो बहुत ज्यादा की बात है। कश्मीर हमारा वैसा है, क्योंकि कौन करे कि कश्मीर इन लोगों को आने दे, फिर हम बताते हैं कि कश्मीर किसका है। पाकिस्तान को भारत की बात माननी चाहिए, मान ले। मेरे ख्याल में जब इतनी बातें मान ही रहे हैं, जम्मू और कश्मीर पे तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये भी बात मान लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। इससे पहले भी तो हम नाजरीन से भी तो शेयर करें, इससे पहले भी तो हम हाइब्रिड मॉडल करते ही रहे हैं, तो एक दफ़ा और सही क्या हो जाएगा। हाँ, एक गुनाह और सही, एक फिल्म भी आई थी, सही तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है कि एक मैच खेले पाकिस्तान इंडिया वाला, उसके बाद भले वो वहाँ चल जाए। वैसे पाकिस्तान इंडिया मैच की नहीं बोला, बस एक मैच का बोला कि इंडिया के यहाँ पे खेले, उसके बाद वो यूएई में चले जाए। ओके, अब सुनिए, इन द इवेंट इंडिया प्रोग्रेसेस टू सेमीफाइनल दे वुड प्ले देयर मैचेस इन यूएई, कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में भी पहुंच जाता है तो सेमीफाइनल भी यूएई में खेले। बट शुड दे रीच द फाइनल द इंडियन टीम वुड बी रिक्वायर्ड टू प्ले इन फाइनल, कि अगर वो फाइनल खेलते हैं तो फाइनल फिर लाहौर में खेलना आना पड़ेगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल वैसे भी एज पर शेड्यूल लाहौर में है, तो फिर इंडिया को फाइनल खेलना लाहौर आना पड़ेगा। सेमीफाइनल तक है तो भले दुबई में खेले, बस एक मैच पाकिस्तान ने लाजमी खेले। ये प्रपोजल रिपोर्टेडली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है आईसीसी को कि आप बीसीसी से इस पर बात कर लें। तो ये पाकिस्तान के एक बड़े अखबार में छपा है, एक्सप्रेस अखबार है उनका, और उसमें छपा है। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक हैवी वेट ऑफिशियल से पूछा तो उन्होंने बोला कि इस अभी तक एट द मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कोई प्रपोजल आईसीसी को नहीं दिया है। और दूसरा, अगर लॉजिकल देखा जाए, इंडिया का मतलब रिफ्यूज़ल की अभी तक अगरचे वजह नहीं सामने आई, बट इंडिया नहीं आना चाह रहा पाकिस्तान में, तो वो चाहे एक मैच हो, वो चाहे 3 मैच हो, वो चाहे मतलब कुछ भी हो, बट इंडिया नहीं आना चाह रहा। पॉइंट इज दिस
कि इंडिया पाकिस्तान में लैंड ही नहीं होना चाह रहा। तो ये प्रपोजल कहाँ से आया कि एक मैच खेल के चले जाओ, इतना ऑब्सेशन कहाँ से? वे ये पाकिस्तान के अखबार में छपा हुआ है, बट मैंने इसको चेक किया क्योंकि मीडिया में बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत डिस्कस हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ऊपर क्लियर कर दूं। रियलिटी इसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कोई बात नहीं की है, बट मुझे 2-3 चीज़ें हैं जो जिस पर ना मुझे शुरुआत से, मैं उस वक्त वर्ल्ड कप में था अमेरिका में, उस वक्त जब खबरें चल रही थी तो मुझे उस वक्त बड़ा एक एतराज़, मुझे खुद को बीइंग जर्नलिस्ट फील हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरुआत शायद इस चैंपियंस ट्रॉफी की ठीक नहीं की है। वो कैसे? उस वक्त हम वर्ल्ड कप में थे तो खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान जो शेड्यूल बना रहा है, पाकिस्तान आईसीसी ऑफ कोर्स मेनली है कि आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स मिलके और पाकिस्तान मिलके बनाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का ही इंटरेस्ट होता है, वही एक्चुअल में 90% उसकी मर्जी चलती है। उसमें बेसिकली ये था कि पाकिस्तान के सारे मैचेस लाहौर में रखे जाएं। मुझे ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात पर नहीं आना चाहिए कि भारत के सारे मैचेस लाहौर में क्यों रखने हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। 2023 में इंडियन मिनिस्टर की एक टॉक हो रही थी, उसमें एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया कि पाकिस्तान की टीम आ रही है, क्या उनको आप स्पेशल सिक्योरिटी देंगे? जाहिर है बाकी टीमें भी हैं, बट पाकिस्तान का थोड़ा सा रहता है, और क्या आप उनको स्पेशल सिक्योरिटी देंगे? उन्होंने बोला कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जो बाकी टीम को मिल रही है वही इनको मिलेगी। और आप देखिए पाकिस्तान ने भी सारे शहर में घूमे हैं, कोई एक ये नहीं है कि एक आधे मैच में एक ही शहर में रख के सारे मैच पाकिस्तान के हो गए, पाकिस्तान सारे शहर घूमे। तो आप इंडिया को बुला रहे हो, वेरी फर्स्ट स्टेप आपका इतना डिफेंसिव है, यानी आपने अभी शेड्यूल हो रहा है कि बेसिक चीज हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तय पाना है, उसके अंदर ही पहला स्टेप ही इतना बैकफुट के ऊपर कि जी इंडिया को हम सारे मैचेस लाहौर में रख रहे हैं, क्यों? पीसीबी खुद नहीं करता ऐसे काम। पीसीबी को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है। हमने कभी भी पीसीबी ने चैंपियन ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड को, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो। और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिए। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी की, और ये पीसीबी की नहीं थी। ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे। आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इस पर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। फिल्म भी आई थी, सही तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भारत से जो तवक्को थी उसने कर डाला। हमारे यहाँ लोग कह रहे थे कि नहीं, हमारे मोहसिन नकवी साहब जो बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, वो ये कह रहे थे कि जी मुझे यकीन है कि भारत की टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी। सही सही सही। तो भारत उनकी जो उम्मीदें बर नहीं आई और भारत दुखी होंगे काफी। भारत ने बीसीसीआई ने उन्होंने जो है आईसीसी को बता दिया है कि जी हम पाकिस्तान खेले नहीं जा रहे, जो करना है कर लो। तो अब हमारे पीसीबी ने लिखा है आईसीसी को कि जी हमें बताइए कि क्या वजूहात हैं। सिक्योरिटी तो यहाँ ठीक है सब, अभी बहुत सी आई हैं टीमें इंटरनेशनल यहाँ मैचेस खेल कर गई हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, पता नहीं और भी बांग्लादेश हो, बहुत सी टीमें आई हैं जो यहाँ खेल कर गई हैं। तो ये कोई भारत का जवाब बनता नहीं है फिर। लेकिन लोगों का कहना ये भी है, लोगों का ये है कि जी जो है अपना भारत की टीम का ज़रा मामला डिफरेंट है, क्योंकि वो एक उनका स्टेचर मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में जब ख़ास तौर पे आती हैं तो उनको जो थ्रेट्स हैं वो ज़रा डिफरेंट नोयत के हैं, तो इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो अब कुछ यही है कि मेरा अपना तो ख्याल यही है कि पाकिस्तान को डट जाना चाहिए। जिसने पहले भी हमने किसी एक नशिस्त में इस बात पे अपने जो है राय पेश की थी कि देखिए कौमों की ज़िंदगियों में उनकी गैरत, उनकी अहमियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पीसीबी के या क्रिकेट खेलने से 40-50 मिलियन डॉलर की कोई मायने नहीं रखते कौमों की ज़िंदगियों में, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन इस बार अगर हमने भारत की बात मान ली तो दैट विल बी टू मच इन माय व्यू। जो कि अवाम भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि ठीक है खेलने दीजिए ना, देखते हैं कैसे खेलते हैं।
हमारे अगर पाकिस्तान में नहीं आते तो ना आए। कश्मीर जिसको इंडिया वाले पीओके बोलते हैं, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान वाले उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला। अब जब जो है वो ये चीजें हो गई सारी, पीसीबी ने एक जो ट्वीट किया और उसमें बताया कि भाई हम इन जो सिटीज में लेके जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है उसको, और सरफराज अहमद जो उसको लेके जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आईसीसी ने कोई रिएक्ट पहले तो नहीं किया, लेकिन जब बीसीसीआई ने ये देखा या इंडिया के लोगों ने, ब्रॉडकास्टर्स ने ये जो ट्वीट है ये देखा, उन्होंने जो है वो इस पर एक्शन लिया और बीसीसीआई ने जो है वो आईसीसी को ये कहा कि भाई ये जो इलाका है ना कश्मीर का, ये डिस्प्यूटेड इलाका है, ठीक है। यानी कि उर्दू में अगर आपको बताया जाए तो मतनाज़े इलाका, जिसपे तनाजा चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। तो यहां पर जो है पीसीबी इस ट्रॉफी को कैसे लेके जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि क्या बीसीसीआई और क्या आईसीसी आपको मालूम है एक ही है, ठीक है। उसके बाद जो है आईसीसी ने जो है पीसीबी को इनकार कर दिया, मना कर दिया कि भाई आप जो है वो ये जो शेड्यूल आपने बनाया है ना इसको कैंसिल कर दें, और ये जो ट्रॉफी है इसको आप कश्मीर में नहीं लेके जा सकते। अब इस पे मैं अपनी जाती राय दूंगा, शायद पाकिस्तान के बाकी यूट्यूबर से मेरी राय अलग हो, ठीक है, और कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ को ना पसंद आएगी, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं अपनी राय दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने इस पे जो है एक कमेंट में जो है अपनी राय देनी है, ठीक है। अब कश्मीर, बात जहां तक चैंपियन ट्रॉफी की है ना, इस पे मेरी जो जाती राय है वो ये थी कि इंडिया को पाकिस्तान में आके खेलना चाहिए, और ये मैं खुलेआम बोलता हूं, डेली अपनी वीडियो में बोलता हूं, मुझे ये बोलने में कोई झिझक नहीं है। लेकिन जहां तक ट्रॉफी का मामला है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप देखें कि जब एक इवेंट आपका, ठीक है, पाकिस्तान को होस्टिंग मिली हुई है, एक इवेंट हमारा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि यार किसी तरह से इंडिया की टीम पाकिस्तान में आ जाए, सारे मामलात आराम के साथ हो जाएं, वहां पर आपको कोई और ऐसा स्टेप नहीं उठाना जो और ज्यादा इसको कंट्रोवर्शियल बनाए, ठीक है। अब ये जो पीसीबी की जानब से एक स्टेप है कि हम जो है इसको कश्मीर में लेके जाएंगे, और सारा मसला तो कश्मीर का ही चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया, और जो कंट्रोवर्सी आगे चल रही थी वो और ज्यादा जो है बढ़ गई है। अब बात यह है कि वो कहते हैं ना कि जब आपके पिछवाड़े पे आग लगी हो ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस आग को बुझाने के लिए पानी गिराना पड़ता है, ना कि उस आग को और ज्यादा भड़काने के लिए आपको पेट्रोल छिड़कना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो कश्मीर में ले जाने वाला मामला है ना, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया जरूर है, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, उस पर तनाजा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, लेकिन पाकिस्तान वाले कहते हैं कि कश्मीर आजाद कश्मीर, इंडिया वाले कहते हैं कि जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन कश्मीरियों की इस पे क्या राय है वो मुझसे बेहतर शायद आपको कोई बता नहीं पाएगा, ठीक है। कम से कम जो स्पोर्ट्स पे बात करते हैं ना, वो जर्नलिस्ट आपको नहीं बता पाएंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो एससीओ के बहुत बड़े मेंबर्स यहाँ पे आए, जयशंकर भी आए, तो मसला सिक्योरिटी का नहीं है कि उनकी टीम आएगी और उन पे गोलियां हो जाएंगी और पाकिस्तान अनसेफ है, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। अच्छा। कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो तो वहाँ पे इंगेज नहीं होते, इंटरेक्टिव नहीं होते। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है। जब से आपको पता होगा अफगानिस्तान गए हुए थे और नवाज शरीफ से मिलने के लिए आए थे, तो उसके बाद से कोई अटैक वगैरह हो गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में हमारी ये पॉलिसी होगी कि ये जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम दुनिया के साथ कम्पीट करेंगे, पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान से कोई तिजारत नहीं करनी, मतलब नरेंद्र मोदी का यही प्लान है, कोई तिजारत नहीं करनी, इनके साथ इंगेज नहीं होना। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और म्यूजिशियन जो हैं, जैसे आतिफ असलम हो गए, राहत फ़तेह अली खान, इनके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं करना, मतलब आइसोलेट रखना है। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी साइम, शायद आपको पता नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 5 महीनों में इंडिया से $265 मिलियन की ट्रेड की है, और वो भी इंपोर्ट किया है सामान, और इंडिया ने बदले में हमसे 1 रुपए का सामान नहीं लिया। और ये खबर बड़े शोर से निकल कर सामने है कि वैसे तो हमने कश्मीर को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ट्रेड बंद की हुई है, लेकिन छुपते छुपाते $265 मिलियन की हमने इंडिया से इंपोर्ट की है।
ये इंपोर्ट डायरेक्ट ही है, यूएई के थ्रू की है या किस तरह है, मतलब मुझे ये आइडिया नहीं है। ये मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 265 मिलियन की ट्रेड हुई है इंडिया के साथ। वैसे ट्रेड हो रही है। मेरा एक दोस्त है जो ब्राइडल ड्रेस सेल करता है, ठीक है, तो इंडियन लोगों को जब वो सेल करता है वो यूएई के थ्रू करता है, ठीक है, तो इस तरह की ट्रेड हो रही है, मगर डायरेक्ट ट्रेड मेरे ख्याल में नहीं हो रही। डायरेक्ट ट्रेड जो है ना वो बैन है। अब ये क्या कहना चाहेंगे ये चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंडिया पाकिस्तान के साथ कर रहा है? आपको पता है 2 महीने बाद चैंपियन ट्रॉफी है, हमने 1280 करोड़ रुपया लगाया और 750 करोड़ तो सिर्फ कजाफी स्टेडियम में लगाया, और इंडिया कह रहा है कि जी हम नहीं आएंगे। ऐसा मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत करे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्जा करके बैठा हुआ है, हम वहाँ खेलने क्यों जाएं? कश्मीर कहाँ से आ गया चैंपियन ट्रॉफी में? पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तौर पे लेना चाहिए, इसमें कोई जंग नहीं होती। कंट्रीज़ की आपस में जो सोशल इंटरेक्शन है, जो आवाम की स्पोर्ट्स की, ये होनी चाहिए, इसमें जंगों को बीच में नहीं लाना चाहिए। मगर ये तब होता है, ये चीज़ें की भी गई थी, अली ज़फ़र गया था, आतिफ असलम वहाँ पे परफॉर्म करते थे, हमारे एक्टर हैं फवाद खान, मतलब आपने देखा होगा मुशर्रफ के टाइम पे काफ़ी इंगेजमेंट हो रही थी, ठीक है। इनकी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाती हैं, उससे क्या होता है कि मतलब नफ़रत कम होती है। मगर मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तानी टीम इसराइल की क्रिकेट टीम हो वहाँ खेलने जाएगी? कभी नहीं। तो जो दुश्मन होता है वो दुश्मन होता है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, दुश्मन को आइसोलेट रखना होता है, ठीक है। हाँ, SCO की बात है, वो एक रीजनल थी, ठीक है, वहाँ पे इंडिया का स्टांस कुछ और था, वहाँ पे चाइना भी था, बड़े बड़े मतलब कंट्रीज़ थे। तो जहाँ तक एक स्पोर्ट्स के इवेंट की बात है, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, हमने भी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की नहीं बनाई हुई ना कि हम दूसरे ममालिक के साथ बना कर रखें। कहीं ना कहीं गलतियां और खामियां तो साइम हमारी भी हैं, हमें ये मानना पड़ेगा।